हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन्स के नेम रिएक्शन। देखो ऑलरेडी एक बार हम पूरे ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन कर चुके हैं एंड वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस किए थे, राइट। लेकिन अब हम इंडिविजुअल चैप्टर्स के नेम रिएक्शंस करेंगे ताकि आपको आप दोबारा से पढ़ोगे, है ना, एंड दोबारा से आपको रिवाइज करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और हर एक नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड देखते हैं सबसे पहले भाई कौन सा नेम रिएक्शन यहाँ पे आने वाला है। आपको भी पता है कि बोर्ड्स में नेम रिएक्शन आते ही आते हैं, 100% आते हैं, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड नेम रिएक्शन से ना आप अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो 5 नंबर आप मान के चलो कि अगर आपको सारे के सारे नेम रिएक्शन आते हैं तो बोर्ड्स में 5 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये आपको सिर्फ नेम रिएक्शन में ही हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट में या फिर कन्वर्जन्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो एक तीर से देख रहे हो कितने सारे निशाने यहाँ पे हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हेलोजन एक्सचेंज के बारे में। सो हेलोजन एक्सचेंज के में हमें 2 टाइप के नेम रिएक्शन यहाँ पे देखने हैं। फर्स्ट वन इज फिंकेलिस्टीन रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। फिंकेलिस्टीन रिएक्शन क्या होता है? फिंकेलिस्टीन रिएक्शन, यस, फिंकेलिस्टीन रिएक्शन में देखो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स, यानी कि या तो हमें प्रोडक्ट में ये एल्काइल हैलाइड बनाना होगा या तो हमको एराइल हैलाइड बनाना होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमको एल्काइल हैलाइड बनाना होता है फिंकेलिस्टीन रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पे कौन सा एल्काइल हैलाइड बनता है? आयोडीन वाला, है ना। यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। बट कैसे होगा एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन? जब आप कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी अपनी मर्जी से एल्काइल हैलाइड ले लो, ठीक है। अभी हम मान के चलते हैं कि भाई हमने ना RX नाम का एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, साथ ही साथ आपको लिखना भी है, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, अदरवाइज तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड ले लिया। अब उस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI के साथ। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आप ड्राई ईथर लिख लो या फिर आप यहां पे एसीटोन भी लिख सकते हो। ड्राई ईथर लिख लो या फिर एसीटोन लिख लो। अब यहां पे होगा क्या, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब यहां पे होगा क्या, NaX जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा? RI बचेगा, RI प्लस NaX। दिस इज कॉल्ड फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। क्लियर है? इसी को हम बेटा क्या कहते हैं? फिंकेलिस्टीन रिएक्शन कहते हैं। दोबारा रिवाइज करो मेरे साथ, क्या होता है फिंकेलिस्टीन रिएक्शन? जब कोई भी एल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और एसीटोन, तो वो हमको क्या बना के देता है? एल्काइल आयोडाइड बना के देता है एंड साथ ही साथ NaX का एक PPT बना के देता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करेंगे। दिस इज एल्काइल आयोडाइड। ये क्या है बेटा? दिस इज एल्काइल आयोडाइड। नाउ इसी में हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन आते हैं। ये दोनों के दोनों रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज के ही पार्ट है। अब देखो जिस तरीके से फिंकेलिस्टीन रिएक्शन में हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम किसके साथ कराएंगे? फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? RX जब किसके साथ रिएक्शन करेगा? फ्लोरीन के साथ। चाहे आप सिल्वर फ्लोराइड ले लो, ठीक है, AgF ले लो, SbF3 ले लो, COF2 ले लो, ठीक है। बस यहाँ पे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट बने वो एल्काइल फ्लोराइड बने, ठीक है। कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए बेटा? हमारा एल्काइल फ्लोराइड प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे भी सेम चीजें हो जाएंगी। देखो AgX यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा RF प्लस AgX। दिस इज एल्काइल फ्लोराइड। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलेंगे एल्काइल फ्लोराइड। दिस इज एल्काइल फ्लोराइड। तो यहां पे हमने हेलोजन एक्सचेंज कर लिया है कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर नेम रिएक्शन। चलो
ओके, सो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ठीक है। अब इस विलियमसन सिंथेसिस नेम रिएक्शन में क्या होता है? यस, यहां पे हमारा किस चीज का फॉर्मेशन होगा? देखो यहां पे हम एल्काइल हैलाइड लेंगे। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन यहां पे हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड बोले तो रोते हो ना आप, रोना है ना, तो ऐसे समझो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया? यस, एल्काइल हैलाइड ऐसा समझो रो रहा है ना, रोना आ रहा है एल्काइल हैलाइड को, ठीक है। तो जब एल्काइल हैलाइड रो रहा होगा, ठीक है, RONA, किसकी प्रेजेंस में भाई, किसकी वजह से रो रहा होगा? ये ड्राई ईथर की वजह से रो रहा होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तब यहां पे क्या बनेगा? हाँ जी, तब यहां पे हमारा क्या बन जाएगा? तब यहां पे हमारा देखो क्या बनेगा, ROR यहां से बाहर आ जाएगा और NaX, ठीक है, यहां पे हमारा NaX बाहर आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्वेश्चन है, ठीक है, ईथर का नेम रिएक्शन में, डोंट वरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इसी में रख लिया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा बन जाएगा ROR प्लस NaX यहां पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। ROR क्या होता है बेटा? ROR यहां पे हमारा ईथर होता है, ठीक है। एंड यहां पे एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री। कैसा एल्काइल हैलाइड होना चाहिए? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ठीक है। दिस इज एल्काइल हैलाइड, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। इसका नाम क्या होता है? RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। RONA इज सोडियम एल्कोक्साइड और इससे हमारा क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। एंड एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री। कैसा एल्काइल हैलाइड होना चाहिए? एल्काइल हैलाइड शुड बी, एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री। एल्काइल हैलाइड यहां पे कैसा होना चाहिए? एल्काइल हैलाइड यहां पे 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर रिएक्शन लिख के देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लो हमने ये ले लिया CH3I ले लिया, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने करा दिया C2H5ONA के साथ। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं हम ये रिएक्शन? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया तो ये क्या बन जाएगा? CH3O C2H5 प्लस NaI। तो ये हमारा बन गया ना ईथर, ROR, ठीक है, ये हमारा ईथर बन गया, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा सेंड मेयर रिएक्शन। अगेन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है? एनी आइडिया? हाँ जी, सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है? देखो यहां पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया जाता है एंड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आप बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली यहां से एराइल हैलाइड बनाया जाता है, बट कैसे? कैसे एराइल हैलाइड बनाया जाएगा? आप यहां पे ले लो अमोनिया, नॉट अमोनिया, एनिलीन। NH2 यहां पे क्या होता है? NH2 होता है एनिलीन। अब इसी एनिलीन का रिएक्शन आपको करा देना है सोडियम नाइट्राइट के साथ, ठीक है, यानी कि बोले तो NaNO2 प्लस HCl। एंड टेम्परेचर इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी कि ये बन जाएगा हमारा N2Cl। Cl पे नेगेटिव है और N2 पे पॉजिटिव है क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। सो दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फर्दर रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? यस, किसके साथ करा रहे हम? Cu2, ठीक है, X2 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ, अगर आपको देखो X यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, जो भी आपकी मर्जी आप वहां पे ले लोगे, ठीक है। X यहाँ पे लिख लो, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा?
अगर आप क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मेन अगर हम सेंड मेयर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन, ये 3 तरीके के बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक, नाउ ठीक है, रिएक्शन फटाफट से देखो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन पे। नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज गेटरमैन रिएक्शन। अच्छा, एक होता है गेटरमैन कोच रिएक्शन, एक होता है गेटरमैन रिएक्शन, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अभी देखो, जिस तरीके से हमने सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ा उसी तरीके से हम गेटरमैन रिएक्शन भी पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ क्या है यहाँ पे, यस, फर्क यहाँ पे क्या है कि इधर की अगर हम बात करें तो यहां पे कॉपर एज अ सॉल्ट लिया जाता है, लेकिन गेटरमैन में कॉपर एज अ मेटल लिया जाता है। ये चीज आप यहां पे मेंशन कर लो, आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, सो हियर कॉपर इज यूज्ड एज अ सॉल्ट। यहां पे कॉपर किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है इन फॉर्म ऑफ Cu2H2। लेकिन अगर हम गेटरमैन रिएक्शन के बारे में बात करें तो दिखने में बिल्कुल ही आपको सेंडमेयर रिएक्शन की तरह लगेगा, लेकिन यहां पे कॉपर एज अ मेटल इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, फिर से यहां पे सेम आप एनिलीन ले लो, यानी कि ये बेंजीन के साथ NH2, हमने एनिलीन ले लिया, इसका रिएक्शन हमने कराया NaNO2 के साथ प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, फिर से यहां पे क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, N2Cl। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब देखो, अब यहां पे चेंजेस है, ये CuHCl की प्रेजेंस में जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, वहां पे क्या था Cu2X2, यहाँ पे क्या है Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ HCN। ठीक है, तो इसको हम गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। एंड अगेन यहाँ पे या तो हमारा क्लोरो बनेगा या तो ब्रोमो बनेगा। ठीक है, ये Cl लगा दिया तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, Br लगा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा बन गया chlorobenzene, and here copper is used as a metal. Here copper is used as a metal. यहां पे कॉपर किसकी तरह इस्तेमाल किया गया है, मेटल की तरह इस्तेमाल किया गया है। एंड बट सेंडमेयर रिएक्शन इज मोर बेटर देन गेटरमैन रिएक्शन। क्लियर है, सेंडमेयर रिएक्शन ज्यादा बेटर होता है गेटरमैन रिएक्शन के कंपैरिजन में। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे हमारा वुड्स रिएक्शन। बेहद आसान रिएक्शन है। ठीक है, एंड बहुत बार कन्वर्जन्स में हमसे पूछा जाता है ये रिएक्शन। क्लियर, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हमें 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लेने होते हैं जो कि बिल्कुल सेम से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड ले लिया। फिर इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देख रहे हो कितनी सारी रिएक्शन हमने इसी चैप्टर की देखी, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और यहां पे हमारा बन जाता है एल्केन्स। एल्केन्स इज द मेन प्रोडक्ट। अब रिएक्शन कैसे होती है, तो देखो एल्काइल हैलाइड ले लो, CH3Cl, एल्काइल हैलाइड ले लिया। कितने बार लेना है, 2 बार लेना है। सेम टाइप का एल्काइल हैलाइड आपको 2 बार लेना है। ठीक है, तो भी एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम। यहां पे मैंने Na लिख दिया, प्लस इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3Cl, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपको ये अच्छे से पता चल जाए कि भाई ऐसे लिखेंगे तो हमको लंबे टाइम तक याद रहेगा। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन है। और यहां पे जो हम सोडियम लेंगे वो भी 2 मोल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2NaCl यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2NaCl यहां से बाहर आ गया और दोनों के दोनों CH3 एक साथ आ गए, प्लस 2NaCl बन गया ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा दिस इज कॉल्ड इथेन। क्या बोलते हैं इसको हम,
इथेन बोलेंगे। तो एक एल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमें 2 कार्बन की चेन मिलेगी, 2 लेंगे तो 4 की मिलेगी, 4 मिलेंगे तो 4 कार्बन मतलब 4 एल्काइल हैलाइड लेंगे तो 8 कार्बन की चेन मिलेगी। तो इस तरीके से डबल 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 होता चला जाता है वुड्स रिएक्शन में। और किसकी प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्लियर है इतनी चीजें? यस, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे हमारा फिटिग रिएक्शन। ओके, सो फिटिग रिएक्शन क्या है? जिस तरीके से हमने वुड्स रिएक्शन किया था सेम उसी तरीके से फिटिग रिएक्शन है, लेकिन फिटिग रिएक्शन किसके लिए है? एल्काइल के लिए नहीं है, एराइल के लिए है। यहां पे हम एल्काइल हैलाइड नहीं लिखेंगे, यहां पे हम एराइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो एकदम सेम रहेंगी। देखो यहां पे मैंने बेंजीन के साथ X लिख लिया, X यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आप कुछ भी लिख लो। सो दिस इज एराइल हैलाइड। फिर 2Na कर देंगे और फिर से हमारे पास एक एराइल हैलाइड आ जाएगा। ठीक है, फिर से हमारे पास एक एराइल हैलाइड आ गया। एंड किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखो होगा क्या, यहां से X, यहां से सोडियम और यहां से X, ये इतनी चीजें बाहर आ जाएंगी। बचेगा क्या? सिर्फ 2 बेंजीन बच गए, है ना? क्या बच गए यहाँ पे? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बेंजीन बच गए हैं। कोई बात नहीं, तो इन्हीं दोनों बेंजीन को हम अटैच कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे 2NaX बाहर आ जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड बायफिनाइल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम बायफिनाइल कहते हैं। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन समझ में आया, फिटिग रिएक्शन समझ में आया। नाउ द थर्ड वन इज इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, थर्ड वन है इन दोनों का मिक्सचर, वुड्स फिटिग रिएक्शन, यानी कि एल्काइल हैलाइड भी होगा, एराइल हैलाइड भी होगा, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और साथ ही साथ ड्राई ईथर भी होगा। ठीक है, चलो तो वुड्स मतलब CH3Cl। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सोडियम ले लिया। ये फिटिग मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे एराइल हैलाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब क्या होने वाला है? देखो 2NaCl यहां से बाहर आ गया, यानी कि बेंजीन के साथ अब क्या जुड़ जाएगा? बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टोलुइन। इसको हम क्या बोलेंगे? टोलुइन बोलेंगे। और साथ ही साथ यहां पे हमारा 2NaCl बाहर आ गया। ठीक है, साथ ही साथ हमारा 2NaCl यहां से बाहर आ गया। सो दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। ओके, दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो 2 टाइप की रिएक्शन होती है, वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड अनदर वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, एल्काइलेशन ही है। तो यहाँ पे ना हमको क्या बनाना पड़ता है? सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया एंड ये इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। ठीक है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है? हमने क्या ले लिया? एक एराइल हैलाइड ले लिया और एराइल हैलाइड पे हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिया। ठीक है, एराइल हैलाइड में हमने यहां पे ले लिया है क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब मान लो क्योंकि हमारा एल्काइलेशन है, हम यहां पे किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं? CH3Cl के साथ रिएक्शन करा देते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसाइलेशन में असाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्लियर है? चलो, तो हमने यहाँ पे CH3Cl के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है विच एक्ट एज अ लुईस एसिड एंड ये क्लोरीन को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट फॉर्म AlCl4 और हमारा यहाँ पे CH3 पॉजिटिव यानी कि एल्काइल ग्रुप बच जाएगा। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है या तो ये ऑर्थो पे जाके अटैक कर लेगा या तो ये पैरा पे जाके अटैक कर लेगा। ये यहाँ पे ये बन गया या फिर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, या तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हम बोलते हैं वन इज ऑर्थो एंड सेकंड वन इज पैरा। पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द ऑर्थो। ठीक है, तो ये हमारा
मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और ये हमारा यहां पे माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। वन इज मेजर प्रोडक्ट एंड अनदर वन इज माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेम रिएक्शन, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अभी बताया था कुछ भी चेंजेस नहीं है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में, सिर्फ और सिर्फ यहां पे हमको देखना है कि किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है एंड रिएजेंट क्या लेने वाले हैं। तो यहां पे फिर से एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, असाइल हैलाइड के साथ करा देंगे, ठीक है। देखो यहां पे हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, जैसे पिछले वाले में लिया था, क्लोरोबेंजीन ले लिया। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3 डबल बॉन्ड O Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यहां पे लिखा था, यहां पे भी एनहाइड्रस लिख लो। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। अब देखो क्या होगा, यहां से ये Cl AlCl3 के साथ मिलके ये AlCl4 बना देगा और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैक कर देगा या तो पैरा पोजीशन पे जाके अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एंड इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। चलो तो अब ये देखो क्या प्रोडक्ट बना के देगा हमको। हाँ जी, यहाँ पे Cl है, ये बन जाएगा हमारा COCH3 प्लस, ये तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है। नाउ द पैरा प्रोडक्ट इज, यहां पे Cl है, C डबल बॉन्ड O CH3, अगेन पैरा वन इज मेजर, ये हमारा यहां पे मेजर प्रोडक्ट बना के देगा और ये हमारा यहां पे माइनर प्रोडक्ट बना के देगा। वन इज मेजर प्रोडक्ट एंड वन इज माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये हमको प्रोडक्ट बना के देगा। क्या नाम हो जाएगा? यस, नाम बोल दो फटाफट से। तो ये है हमारा 2-chloroacetophenone, 2-chloroacetophenone and one is 2-chloroacetophenone and this is 4-chloroacetophenone, ठीक है, 4-chloroacetophenone, 2-chloroacetophenone and 4-chloroacetophenone। ओके, सो यहां पे हमने इस चैप्टर की सारी नेम रिएक्शन कर ली और एक हमने एक्स्ट्रा ही कर लिया, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। चलो तो ऐसे ही अब हम बाकी के चैप्टर्स के भी इंडिविजुअल चैप्टर्स के नेम रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपको क्या चाहिए बोर्ड्स के लिए आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि हमने सारी चीजें कवर कर ली है। अब सिर्फ आपकी डिमांड पे ही क्लास होगी, आप जो टॉपिक बोलोगे हम वही कवर करेंगे, ठीक है। चलो सो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।